अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। विलकॉम ओपन किया। विलकॉम ओपन करने के बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको हलवा टी का टैक्स किस तरह डिजिटाइज करते हैं वो बताया था। आज मैं आपको हलवा टी का ऑटो फॉन्ट लगाना बताऊंगा कि उसे किस तरह लगाते हैं। तो ए प्रेस किया मैंने ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइप किया यूनाइटेड स्टेट टाइप करने के बाद मैंने यहाँ से हलवा टी का टैक्स जो है उसे सेलेक्ट किया अल्फ़ाबेट में से। अगर ये होम पर इस तरह से है तो क्या करेंगे, एच प्रेस करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अल्फ़ाबेट पर क्लिक करने के बाद एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस किया मैंने। एच प्रेस करने के बाद देखिए आपके सामने ये यहाँ पे हलवा टी का और हलवा टी का स्मॉल टैक्स, तो हम ये लगाएंगे हलवा टी का स्मॉल टैक्स। दोनों में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है, तो हम ज़्यादातर जो है वो ये टैक्स ऑटो फॉन्ट टैक्स जो है वो ये वाला यूज़ करते हैं, हलवा टी का स्मॉल। इस पे मैंने चेक लगाया। हाइट जो है वो अभी 20 है, 25 जो भी साइज़ हो वो आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे अभी 20 रखी है। विड्थ जो है वो 100 है। इटालिक जो है वो 0 है। और बेस लाइन में क्या करेंगे, बेस लाइन में कर देंगे हम इसे, अगर हमें स्ट्रेट जो है वो चाहिए ऑटो फॉन्ट तो उसको एनी शेप पर मैंने चेक लगाया, यानी कि इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा। ओके किया मैंने। अब मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करा के और एक पॉइंट वहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। इसको क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद देखिए ये इस तरह से इसका शेप है। तो इसे क्या करेंगे, अभी तो ये कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये बिल्कुल आपस में ज्वाइंट है। इसको किस तरह सेट करेंगे, हम दोबारा से एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस किया मैंने। एच प्रेस करने के बाद ये जो पॉइंट है इसका जो हमने लगाया था, एक यहाँ लगाया था और एक जो है वो यहाँ लगाया था, ये वाला पॉइंट जो एंड किया था। क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्रेस करके आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये थोड़ा खुल गया। अब अभी भी सेट नहीं है तो क्या करेंगे, और मज़ीद जो है वो इस तरफ लेके जाएंगे आगे की तरफ इस लाइन को। तो और मज़ीद ज़रूरत है अभी, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से जो है वो हमारे पास सेट हो रहा है। ये जो है, अब मैं इसको जी प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद देखिए ये यूनाइटेड जो लिखा है ये भी अभी आपस में बिल्कुल मैच है, आपस में ज्वाइंट है। तो क्या करते हैं, अब हमारे पास और आगे मज़ीद जो है वो इसको डिज़ाइन से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पास डिज़ाइन का साइज़ जो है वो यही है, इससे मज़ीद आगे नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे, अब क्या नाम है, इस टैक्स को किस तरह से सेट करेंगे, तो इसको हम सेट इस तरह से करते हैं। इसको इस टैक्स को सिलेक्ट किया, ए प्रेस किया, दोबारा से इसकी प्रॉपर्टी में आए। अब प्रॉपर्टी में आने के बाद इसकी हाइट तो हमने 20 रखनी है जो इसकी है। ऐसा होता है कि कभी एक आध पॉइंट यानी कि 20 है तो उससे कम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो साइज़ है हमारा टैक्स का उसे उतना ही रखें। विड्थ जो है इसकी उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, तो 100 है। 100 को हम ये इसको क्या करेंगे, 80 कर देंगे। 80 करने के बाद अब इसे इंटर कर देंगे। इंटर किया मैंने। इंटर करने के बाद फिर से एच प्रेस किया, इसको थोड़ा इस तरफ मूव किया। अब ये देखिए इस यहाँ से पकड़ेंगे इसे, इसको यू को, ये हैं इनके पॉइंट, ये यू का पॉइंट है, ये एन का पॉइंट है, ये आई का पॉइंट है, ये तमाम इनके पॉइंट हैं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर निकाला मैंने इस तरफ,
इसको थोड़ा सा बाहर निकाला मैंने इस तरफ, इसे मैंने यहाँ सेट किया टी से। इनमें ज़्यादा गैप है, देखिए टी और ए में कितना गैप है, टी और ए में गैप होने ज़्यादा गैप है, तो क्या करेंगे हम इसको इस तरफ सेट कर देंगे ताकि थोड़ा एस में गैप आ जाए और टी और ए में गैप आ जाए। टी और ए में इस तरह से गैप करके और जो है इसको मज़ीद इनको सेट कर देंगे ताकि इसमें सेम गैप आ जाए। हाँ ये है कि इससे बाहर जो है वो हम नहीं जा सकते, तो ये है तरीक़ेकार इसको सेट करने का इस तरह से। अब देखिए यूनाइटेड में अभी भी जो है हमारे पास सही गैप नहीं आ रहा, तो मज़ीद और क्या करेंगे हम डिज़ाइन से इससे भी बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारे यहाँ यू से और ई तक यही डिज़ाइन है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो और मज़ीद और क्या कर सकते हैं, तो मज़ीद ये कर सकते हैं कि इसको 80 किया था, अब 70 करके देखें। 70 किया, 70 करने के बाद थोड़ा गैप जो है वो हमें और मज़ीद मिला, तो हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे इस वाले को यहाँ से जो है ये हमारा डी, अगर हम इसे इस तरफ मूव कराएंगे तो यानी कि इसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं है कि हम इस कोने से, ये जो हमारे डिज़ाइन का साइज़ है इससे बाहर नहीं जा रहे, जो चेंजिंग कर रहे हैं वो अंदर ही कर रहे हैं। अब इनको उठा के यहाँ की तरफ मूव करें, यहाँ की तरफ मैंने इसे मूव कर दिया और इस तरह मैंने इसको मूव कर दिया। यहाँ पे मज़ीद अभी और कर सकता हूँ मैं, टीम के टी और ए में का गैप है। अब मैं क्या करूँगा, अब इस डी और ई में तो गैप हो गया, अब डी और ई कंट्रोल दबा के, कंट्रोल प्रेस करके दोनों सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। दोनों को सेलेक्ट किया और इसे कंट्रोल दबा के थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दिया और फिर इसे इस तरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक एक करके भी। ये आई सिलेक्ट किया, आई सिलेक्ट करने के बाद टी सिलेक्ट किया, ई सिलेक्ट किया और डी सिलेक्ट किया। इस तरह से मैंने इसे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। और अगर यू से डी तक मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा यू और डी तक पूरा सिलेक्ट हो गया है, तो ये है इस तरह से सेट कर देंगे। आप देखिए इसमें तकरीबन ये सेट हो गए। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कोई सा भी कलर जो है वो हम रख सकते हैं, जो डिज़ाइन में है वो रखना है हमें। तो इस तरह से हम इसे यूनाइटेड स्टेट को सेट किया, यानी कि हलवा टी का ऑटो फॉन्ट जो लगा के मैंने आपको दिखाया है किस तरह सेट करते हैं। अगर कभी गैप देना हो तो उसकी विड्थ वगैरह कम कर देते हैं, लेकिन मज़ीद इतनी ऐसी नहीं कर सकते कि जो डिज़ाइन ही बुरा लगने लगे, यानी कि टैक्सी। अगर मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है अभी तो बेहतर है, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, ये अभी मज़ीद जो है। अगर मैं इसको विड्थ कम करके दिखाता हूँ, मैंने इसको 50 कर दिया, तो 50 करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि ये देखिए इसका शेप ख़राब हो गया। तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस विड्थ को जो है वो कम से कम जो है वो हम कम करें, ताकि डिज़ाइन आप ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये बिल्कुल चुपक ना जाएं, यानी कि पिच के हुए से। जैसे एक मिसाल समझ लें कि पिच का हुआ सा एक टेक्स्ट, अगर मैं इस टेक्स्ट को मज़ीद अभी देखें, अभी बेहतर लग रहा है क्योंकि साफ वाज़े हो रहा है यूनाइटेड स्टेट। अगर 40 करता हूँ, 40 करने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन क्या हो गई। अब ये टेक्स्ट नहीं लग रहा, ये कुछ एक अजीब सा शेप आ रहा है तो टेक्स्ट ही, लेकिन अजीब सा इसमें एक शेप आया है। तो मैं कंट्रोल Z से बेक करूँगा, कंट्रोल Z किया मैंने, कंट्रोल Z शॉर्टकट कीजिए। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए आपसे किसी चीज़ में तो आप कंट्रोल Z कर दें। कंट्रोल Z से अंडू करने का ऑप्शन है। तो ये था हलवा टी का ऑटो फॉन्ट टैग्स। मैंने आपको डिजिटाइज़ करना भी बताया कि डिजिटाइज़ किस तरह करते हैं और इसको ऑटो फॉन्ट किस तरह से लगाते हैं, उसे जनरेट करके
और इसे सेट किस तरह कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद हमें और अगर इससे थोड़ा डिज़ाइन जो है वो इसकी कॉलम विड्थ बड़ी होती है तो उसे हमें मजबूरन जो है वो पंच करना पड़ता है, डिजिटाइज खुद से जो है वो डिजिटाइज करना पड़ता है अगर सेट डिज़ाइन पर सेट नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों ये था आउट ऑफ फॉन्ट हलवटी का। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको सेट करके इसे दिखाया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।